ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। एतत् शास्त्रं वर्तते इत्यस्मिन् विषये न कोऽपि संदेहः। अस्मिन् तेषां कृते मार्गदर्शनं विद्यते येल्लाहाद् बिभ्यति युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, प्रार्थना प्रतिष्ठापित करते हैं, प्रार्थनम प्रतिष्ठापयन्ति। इस पर एक रिसर्च की ज़रूरत है कि धर्मशास्त्रों में, माने हिंदू धर्मशास्त्रों में और कुरान शरीफ में कितनी समानता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बेहद ख़ास मेहमान प्रोफेसर रामप्रिय शर्मा जी से। शर्मा साहब हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं पीजी डिपार्टमेंट में भागलपुर यूनिवर्सिटी के। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि एक तो ये बहुत ही खुले दिल के हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, आपसी भाईचारा मेल जोल के बहुत बड़े समर्थक हैं, और उससे भी ख़ास बात यह है कि इन्होंने कुरान का संस्कृत में अनुवाद किया है और अब बिल्कुल ही वो आखिरी स्टेज में है। आइए इससे जुड़े कुछ ख़ास पहलुओं पर बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, बिहार लोक संवाद में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। ये बताइए कि कुरान का संस्कृत में अनुवाद करने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? भागलपुर विश्वविद्यालय में मैं था तो उर्दू के प्रोफेसर थे इकबाल साहब। उन्होंने कुरान शरीफ का एक दिया था, हिंदी में अनुवाद दिया था, तो उसको मैंने पढ़ा आद्योपांत, और मेरा विचार हुआ कि बहुत वो अनुवाद मुझे भाया, और फारूक खां से भी परिचय करवाया था उन्होंने। तो इस दरमियान मेरा विचार हुआ कि संस्कृत ज्ञान का उपयोग कुरान शरीफ के संदर्भ में भी किया जाए, और लोगों को, संस्कृत के विद्वानों को भी इससे वाकिफ़ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यह बीड़ा उठाया। ये काम कब से शुरू किया आपने? जब मैं प्राध्यापक था तभी काम शुरू हुआ था, लेकिन कई वर्षों तक यह काम रुक गया। और जब मैं रिटायरमेंट के बाद पटना आया तो पटना आने के संदर्भ में के समय केवल 5 पारा तक मेरा हो चुका था। मैंने फिर इस कार्य में लग कर के पूरा करने का प्रयास किया, और अब मेरा पूरा है लगभग। केवल 2 अध्याय जो रफ में थे उनको फेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ नए सिरे से भी उनको देखता जा रहा हूँ, उसमें जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन भी कर रहा हूँ। कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा काफ़ी। और एक धर्म ग्रंथ से जो कि मानवता की प्रतिष्ठापना करने वाला धर्म है, और जो समाज में और धर्म क्षेत्र में सब जगह एकता सामरस्य की स्थापना करने वाला जो धर्म है, उससे मैं वाकिफ़ हुआ, उससे परिचित हुआ, और उसके प्रचार प्रसार का इस अनुवाद के माध्यम से मैंने प्रयास किया। कुरान को आपने किस तरह की किताब समझा? इसके बारे में कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। यह एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठापना करने वाला ग्रंथ है। यद्यपि और भी वेदों में भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत आता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, लेकिन हिंदुइज्म में जैसे मूर्ति पूजा वगैरह है, तो इसमें एकेश्वरवाद में टोटल एकेश्वर, इसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, या अन्य भी जो दूसरे धर्मों में कुछ बातें हैं उनसे ये अलग थलग है, तो इसलिए इसका यूनिकनेस हो जाता है। ये समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये धर्म ग्रंथ? समाज के लिए भी बहुत है, क्योंकि उसमें दंगा फसाद और गलत कामों से बचने की हिदायत दी गई है। बल्कि जो अल्लाह के समीपवर्ती हैं या जो अल्लाह से डरने वाले हैं, मुत्तकीन कहा, मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत उन लोगों के लिए है जो
खुदा से डरते हैं। खुदा से डरने का मतलब है गलत कामों से डरना, और गलत कामों से जब डरते हैं तो दंगा फसाद जो अल्लाह ने गलत कहा है समाज में, समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने भेजा है मनुष्य को, और तोड़ते हैं, अनावश्यक जो विप्लव का वातावरण उत्पन्न करते हैं समाज में, उनके खिलाफ कुरान का जिहाद है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आमतौर से लोगों को भ्रम है या भ्रम फैलाया गया है, जैसे काफिर शब्द है कुरान में इस्तेमाल हुआ है, जिहाद है। इन दोनों शब्दों को लेकर आपकी क्या समझ बनी है? मेरी समझ है कि कुफ्र या कफरा वर्ड है, माजी में उसका होता है कफरा। तो कफरा का मतलब है ढक देना, जो सत्य को ढक दे, सत्य पर पर्दा डाल दे, वह काफिर है। ऐसे काफिर अब बड़ा बदनाम हो गया है, और जिसको काफिर कहा जाएगा वो गाली समझता है, लेकिन उसका मतलब है निषेधक, इनकारी। एक अर्थ इनकारी है और ढक देने वाला भी है सत्य को। किसान को भी काफिर शब्द कहा गया है। काफिर शब्द का प्रयोग किसान के लिए भी कहा गया है, क्योंकि वह मिट्टी में बीज को ढक देता है। तो इसलिए इसको व्यापक संदर्भ में कृतज्ञता जो होती है, अल्लाह के जो अनंत उपकारों को नहीं मानता है। अल्लाह ने अनंत उपकार किए हैं संसार के लिए, और अत्यंत करुणामय परमात्मा की आयतों को या उनके वचनों को झुठला करके और मनमाने ढंग से उसकी व्याख्या करके और समाज में नफरत पैदा जो करते हैं, उनके खिलाफ ये बात कही गई है। और जिहाद जो है, मैंने बहुत अधिक प्रयत्न करना अच्छे कामों के लिए, और जिहाद तो जो उत्तम जिहाद है, जिसको कहा कि बड़ा जिहाद, वो होता है अपने दिल की जो बुराइयां हैं उन पर काबू करना, उनका दमन करना, उनको सप्रेस करना, उन पर विजय प्राप्त करना, यही सबसे बड़ा, यानी मन को जीत लेना, मन को बुरी बातों से अलग करना, यह बड़ा जिहाद है। और जो गलत काम हो रहे हैं, जो अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, जो समाज में अब व्यवस्था फैला रहे हैं, और व्यवस्था फैलाने वालों के विरोध में उठ खड़ा होना, उनका दमन, फाइट करना, ये भी जिहाद है। इल्ज़ाम है जैसा कि इस्लाम में औरतों को वो अधिकार हुकूक नहीं दिए गए हैं, पर्दे में रखा जाता है, ये सारी बातें कही जाती हैं। आपने कुरान का अनुवाद किया है, आपको क्या कहीं लगा कि ये ऐसी बात नहीं है? उसमें खूबी तो है मेरी दृष्टि में। अब जैसे कहते हैं कि औरतें तुम्हारे लिए वस्त्र हैं, तो इसकी गलत ढंग से व्याख्या की जाती है। मेरी जो व्याख्या है वो ये है कि और वस्त्र तो हमारे लिए इज्जत है, और कोई नंगा नहीं घूम सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठा पर हानि आएगी। तो उसी ढंग से औरतें हमारी इज्जत हैं, यानी औरत हमारे लिए सम्मान की वस्तु हैं। जैसे हिंदुस्तान, सऊदी अरब का कल्चर अलग था, वहाँ की हालात अलग हैं, हिंदुस्तान के हालात अलग हैं। यहाँ मिली जुली संस्कृति है, समाज है, हर तरह तरह के मज़हब के लोग हैं। ऐसे में कुरान की शिक्षा जो है क्या ऐसी है कि वो आम लोगों के लिए मेल मिलाप, भाईचारा कायम करने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ठीक ढंग से फॉलो किया जाए, उसको अनुसरण किया जाए, तो सामाजिक समरसता के लिए उसमें कोई अड़चन नहीं है। ला इकराह फिद्दीन है, जोर ज़बरदस्ती धर्म में नहीं। आयतल कुर्सी के बाद वाली जो आयत है 256, उसमें ये बात लिखी है। आपको कुछ आयतें में लगता है कि याद हो गई हैं, कुछ ज़रा सा कुछ आयतें सुनाते हैं, और उसका साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunफ़िक़ून। एतत् शास्त्रं वर्तते इत्यस्मिन् विषये न कोऽपि सन्देहः अस्मिन् तेषां कृते मार्गदर्शनं विद्यते येल्लाह बिभ्यात् बिभ्यति। हिंदी में क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह एक शास्त्र है। मैंने पुस्तक के लिए शास्त्र किया है, क्योंकि अंग्रेजी में इसका अनुवाद स्क्रिप्चर किया जाता है।
तो उस दृष्टि से बुक से साधारण अर्थ लोग समझ सकते हैं, साधारण किताब, लेकिन ये तो धर्म ग्रंथ है, इसलिए इसके लिए शास्त्र। तो एतत् शास्त्रम वर्तते, मन यह एक शास्त्र है, अल्लाह की किताब है, इसमें ये अल्लाह नहीं दिया है लेकिन अंडरस्टूड है। और हाँ, और इसका अर्थ बता देते हैं। यह एक किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें उन लोगों के लिए हिदायत है, मार्गदर्शन है जो अल्लाह से डरते हैं, अर्थात अल्लाह का भय रखते हैं। जो लोग अल्लदीना युमिनूना, जो लोग गैब की बातों को, जो अदृष्ट है, उन बातों में विश्वास करते हैं। युमिनूना बिलगैबी व युकीमूना सलात, और नमाज कायम करते हैं। सलात अंग्रेजी में है, ये वह कुरान में सलात शब्द आया है, कहीं भी नमाज शब्द नहीं आया है, नमाज पर्शियन है। तो युमिनूना बिलगैबी व युकीमूना सलात, और जो नमाज कायम करते हैं, प्रार्थना प्रतिष्ठापित करते हैं, मैंने किया है, प्रार्थना प्रतिष्ठापित करते हैं, प्रार्थनम प्रतिष्ठापयन्ति और कहा है कि वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं अच्छे कामों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिर रिज़्क़िन वअह्या बिहिल अर्द बाद मौतिहा व तस्रीफिर रियाह आयातुल लिकौमि याक़िलून। रात्रिदिवसयोः पर्यायेण गमने च तस्यां जीविकायां याकाशादवतारिता अल्लाहेन ततस्तन्माध्यमेनोज्जीविता मेदिनी तन्निधनोत्तरं तत्शुष्की भवनोत्तरं मरुतामाघूर्णने च लक्ष्माणि वर्तन्ते तेषां कृते ये बुद्ध्या प्रवर्तन्ते। और रात दिन के बारी बारी से आने में, और उस जीविका अर्थात वर्षा में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर उसके द्वारा पृथ्वी को उसकी मौत, उसके शुष्क पड़ने के बाद जीवित किया, और हवाओं के आघूर्णन गर्दिश में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब ये काम तकमील को पहुंचने वाला है, मुकम्मल होने वाला है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी क्या योजना है इसके प्रकाशन को लेकर? तो संपर्क किया जाएगा, अब अभी तो कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में। अब मैंने ऐसे एक प्रोफेसर मेरे जो मित्र थे, तो उन्होंने कहा था कि ये सऊदी अरब एम्बेसी से संपर्क कीजिएगा, तो वो अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कहीं न कहीं इसके प्रकाशन की व्यवस्था तो प्रभु करवा ही देंगे। इसका अनुवाद करने के दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या आपने उन मुश्किलात को दूर करने के लिए किसी से मदद ली? जी हाँ, फारूक खां से 2 महीने तक मेरी बात होती थी, 1 घंटा रोज़, और उस दरमियान उनसे बहुत परामर्श मिला, और वे बतलाते थे कि आयत पहले पढ़िए, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कैसे आपने किया है, अंग्रेजी फिर संस्कृत अनुवाद कैसे किया है, शब्दार्थ कैसे लिखा है, तो सब देखते थे। 2 महीने तक मैंने उनसे जो जहाँ कठिनाई के स्थल थे उन पर बातचीत की थी। ये फारूक साहब कौन हुए? फारूक खां जो है जमाते इस्लामी वाले, ये कुरान शरीफ का अनुवाद उनका है, अनुवाद की किताब उनकी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, मेरे पास है, और लोगों के भी है, अरब से जो प्रकाशित है, ये मोटी किताब अंग्रेजी वाली मेरे पास है, पिक्थॉल का है, इस तरह से बहुत से अनुवाद हैं। तो आपने उन किताबों से मदद ली? उन किताबों का भी ऐसे मेरा प्रयास रहा कि संस्कृत मैंने अरबी टेक्स्ट को ठीक से समझा जाए, इसके लिए कॉपियाँ मैंने बना ली, अनेक कॉपियाँ, और उन कॉपियों में कुरान की आयतों में आए हुए शब्दों के मेरे पास 4-4 डिक्शनरीज हैं कुरान की, तो उनकी मदद ले करके और इस ढंग से मैंने प्रयास किया। कुरान का अनुवाद करने के लिए अरबी जानना ज़रूरी है, तो आपने अरबी कैसे कैसे सीखी, कहाँ से सीखी?
अरबी में अरबिया मदरसा भागलपुर में जाता था। कमरुल हसन साहब उस समय प्रिंसिपल थे और उनसे मैंने काफ़ी संगति की थी। और वहीं एक्सटर्नल कुरान से मैंने कुरान पढ़ना सीखा था। एक्सटर्नल कुरान छोटी किताब होती थी पहले, हाँ, सिखाने वाली, अरबी सिखाने। और उसके बाद किबरिया साहब यहाँ जब रिटायर हुआ तो किबरिया साहब से भी मिला, जो हेड थे अरबी के हेड, और उनसे भी मैं जा करके सीखता था। और नाहव गर्दान वगैरह है ना, नाहव और सर्फ, तो बहुत सारे गर्दान मैंने याद कर लिए। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने ये काम शुरू किया तो क्या आपको कभी अपने परिवार में या अपने समाज में कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा कि आप ये सब क्या लेके बैठ गए? परिवार में तो विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन और मेरे नाते रिश्तेदारों ने भी इस कार्य की प्रशंसा की, लेकिन कुछ लोग तो विरोध करने वाले रहते ही। अच्छा। जी। क्योंकि पत्नी मेरे तो देहात क्षेत्र से आई थी तो उतना नहीं समझ बूझ रखती थी, इसलिए कभी कभी वो कहती थी क्या ये सब कर रहे हैं, मैंने उसको ख़राब लगता था। लेकिन बाद में उसने समझ लिया तो कहा जाते से मरने के पहले कि अब इसको आप पूरा करिएगा। हाँ, आपने जब संकल्प ले लिया है, इसमें भिड़ गए हैं, तो इसको पूरा किए बिना नहीं रहिएगा। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हिंदुओं में भी धर्म ग्रंथ हैं। जी, बिल्कुल। उन धर्म ग्रंथों के मुकाबले में आपको कुरान किस तरह का धर्म ग्रंथ लगा? देखिए, क्या फ़र्क है? बहुत बातें मिलती हैं, बल्कि गीता में तो कुरान शरीफ, गीता और कुरान अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों में एक ही बात है, क्योंकि गीता भी समर्पण पर बल देता है, टोटल सरेंडर पर, और इस्लाम तो टोटल सरेंडर, कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, तो इसलिए दोनों में मेल है। अच्छा, अब जैसे यह दिनस सिरातल मुस्तकीम की तुलना आप शुक्ल यजुर्वेद के 18वें मंत्र से कर सकते हैं, जिसमें अग्ने नयसुपथाराय अस्मान, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तू हमें सीधी राह से ले चल, तू हमें शोभन मन सुंदर मार्ग से ले चल। तो वहाँ सुंदर मार्ग है, यहाँ सीधी राह है, सीधा रास्ता सुंदर मार्ग ही होगा। अच्छा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जो ऋग्वेद में है कि एक ही परमात्मा है, और जो ज्ञानी पुरुष हैं उसको अनेक नामों से वर्णन करते हैं। तो कहाँ अंतर है? बहुत समानताएं हैं कुरान शरीफ में, और वेद शास्त्र उपनिषदों में बहुत जगह समानताएं हैं। कहते हैं कि न उसने किसी को जना और न वह जना गया, है ना, कुरान का वचन है। उसी ढंग से यहाँ है कि न वो जनिता है और न जन्य है, न जनिता माने उत्पन्न करने वाला है, और न उत्पन्न किया जाता है। यहाँ उत्पन्न करने का मतलब है कि रजोवीर्य संयोग से उत्पन्न करना। ऐसे तो कहा कि अल्लाह ने सब पैदा किया है, लेकिन रजोवीर्य के संयोग से उसने नहीं पैदा किया है, उसने संकल्प मात्र से किया है। उसकी इच्छा हुई कि, है ना, वेद में है कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, इस प्रकार की कल्पना है। और इसमें कहा कि उसने जो काम करने का संकल्प किया, कुन हो जा, और हो जाता है। तो इसलिए देखिए, इस पर एक रिसर्च की ज़रूरत है कि धर्मशास्त्रों में, माने हिंदू धर्मशास्त्रों में और कुरान शरीफ में कितनी समानता है, और उस समानता का है कि जो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है, जो आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच जाता है, स्पिरिचुअलिज्म के क्लाइमैक्स पर, वहाँ जो विचार आते हैं उन विचारों में एकता होती है। और मोहम्मद साहब तो बहुत पहुंच गए थे ऊपर, काफ़ी रियलाइज्ड सोल थे, तो आध्यात्मिक पुरुष थे, और उन्होंने मिराज वगैरह का बहुत वर्णन जो आया है, तो आध्यात्मिक चमत्कार की चरम सीमा पर, आकाष्ठा क्लाइमैक्स पर पहुँचे हुए थे। तो उनके विचार तो औपनिषदिक और वैदिक विचारों से तालमेल खा ही जाएंगे, क्योंकि जो भी ऊंचा उठा है वो निम्न बात नहीं सोचता है। ये बहुत बड़ी बात कही शर्मा साहब ने कि जो बहुत ऊंचाई पर होता है वो
निचले सतह की बात नहीं करता है। चलिए हम दुआ करते हैं कि जिस मेहनत और लगन से शर्मा साहब कुरान का संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए और इसके प्रकाशन और प्रसारण की ऐसी व्यवस्था हो कि इससे संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को आसानी से मिल जाए, और इसके अलावा ये भी कि कुरान के बारे में जो गलतफहमियाँ लोगों में हैं वो दूर हो जाएं। हम फिर किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।